हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टॉप आइडियल स्टोरी में। मैं आज फिर से हाजिर हूँ आप सबके लिए एक नई और मोटिवेशनल कहानी लेकर। आइए चलते हैं आज की कहानी की तरफ। एक गांव में एक बड़ा आदमी रहता था। उसे विश्वास विश्वास की आध्यात्मिक शक्ति में अटल भरोसा था। जो कोई भी उसके घर में एक बार आ जाता, वो उसके सत्कार के प्रभाव से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता था। उनके मन में लोगों के लिए अथाह प्रेम भाव था, इसलिए लोग उनका बहुत सम्मान करते थे। एक दिन जेल से भागा हुआ कैदी रात में शरण लेने के लिए इधर उधर घूम रहा था। उसने देखा कि उस आदमी के घर का दरवाज़ा खुला हुआ है, इसलिए वो उस ओर चला गया और उसके घर में प्रवेश कर गया। उस कैदी को देखते ही उसका अभिवादन किया और उससे कहा कि तुम्हारा मेरे इस घर में स्वागत है मेरे भाई, लेकिन तुम ये बताओ कि तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आए हो। इस पर कैदी ने सफ़ेद ही झूठ बोलते हुए कहा कि भाई साहब, मैं एक मुसाफिर हूँ और रास्ता भटक गया हूँ, सो इधर उधर भटक रहा था। आपके घर का दरवाज़ा खुला हुआ देखा तो इस ओर चला आया हूँ। क्या मुझे सिर छुपाने के लिए जगह मिल सकती है? मैं सुबह होते ही यहाँ से चला जाऊँगा। उस भले आदमी ने उससे कहा कि हाँ, क्यों नहीं, तुम यहाँ आराम से रह सकते हो और मुझे लगता है कि तुम बहुत थक गए हो, इसलिए तुम जाकर आराम से हाथ मुंह धो लो और मैं तुम्हारे सोने और खाने का प्रबंध करता हूँ। इस पर कैदी उस आदमी का आभार व्यक्त करते हुए स्नान घर की ओर चला गया और इतने में उस भले आदमी ने उसके खाने और सोने की व्यवस्था कर दी। उसने उसका बहुत अच्छे से आतिथ्य सत्कार किया और उसे अच्छा भोजन करवाकर उसके सोने की व्यवस्था कर दी। रात को सभी के सो जाने के बाद उस कैदी के मन में चोरी की इच्छा जागृत हुई और उसने उस बड़े आदमी के घर से सोने के 2 दीपदान चुराकर वहां से निकल भागा। रात में पुलिस भी उसकी तलाश में थी, सो वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया। तो पूछताछ में उसने बता दिया कि मैंने इस आदमी के घर से चुराए हैं और इस पर उसे उस आदमी के सामने लाया गया। तो उस बड़े आदमी ने पुलिस वालों से कहा कि आप कृपया इन्हें छोड़ दीजिए, ये तो मेरे घर में मेहमान के तौर पर आए थे और मैंने ये जो दीपदान हैं इन्हें उपहार के तौर पर दिए थे। इतने में कैदी के मन के कपाट खुल गए और उसे अपनी भूल का एहसास होने लगा। उस बड़े आदमी की उदारता देखते हुए उस कैदी के मन में पश्चाताप होने लगा और उसने माफ़ी मांगकर दोबारा कभी भी चोरी नहीं करने का वचन दिया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जो नेक इंसान होते हैं वह कभी भी नेकी का साथ नहीं छोड़ते हैं, चाहे कोई उनके साथ कितना भी बुरा क्यों ना करे, क्योंकि नेकी उनके खून में होती है। हर एक के साथ नेकी करनी चाहिए, क्योंकि नेकी किसी भी बुरे से बुरे इंसान के अंदर बदलाव ला सकती है। जैसे कि वह चोर ने सभी बुराइयां छोड़ दी और एक नेक इंसान बन गया। उस भले आदमी की नेकी को देखकर अपनी सारी ही बुराइयों को अपने मन से त्याग दिया। जिन बुराइयों को वो इतनी देर तक जेल में रहने के बाद भी नहीं छोड़ सका था, वो भले आदमी की
एक नेकी के कारण उसने वह सभी ही बुराइयां सदा सदा के लिए छोड़ दी। तो प्यारे दोस्तों, ये थी आज की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर ये कहानी आप सबको अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।